हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक लाइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपका कैनरा बैंक का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। कैनरा बैंक का प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू ऑफिसर का हमारे पास प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड पर डे ओवर द बैंक काउंटर फ्री ऑफ चार्ज। तो बोलता है कि कितने सेट ऑफ नोट्स को एक्सचेंज किया जा सकते हैं पर डे बैंक काउंटर पे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज में। ये ऑप्शन अप टू 20 पीस विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5,000, बोलते हैं 20 पीस का नोट, बट ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू उनका 5,000 रुपये हो सकता है। बी ऑप्शन है अप टू 5 पीस विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ₹2,000, बोलते 5 पीस का नोट, बट ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू 2,000 रुपये का। सी ऑप्शन है अप टू 25 पीसेस विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000, बोलते 25 पीस का नोट, बट मैक्सिमम वैल्यू 25,000 रुपये होगा। डी ऑप्शन है अप टू 10 पीस विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000, मतलब 10 पीस का नोट रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपये। सही ऑप्शन क्या है? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि जो आप 20 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 5,000 रुपये ही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 माइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स ओपनिंग ऑफ ब्रांच करेंसी चेस्ट ऑन वन ऑफ द संडे इन द मंथ फॉर एक्सचेंज ऑफ स्वेल नोट्स। बोलता है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, क्या शब्द सही है पूछ रहा है उस संबंध में जहाँ ब्रांच को ओपन किया जाता है, चाहे करेंसी चेस्ट को ओपन किया जाता है संडे के दिन एक महीने में, जहाँ एक्सचेंज करना है स्वेल नोट से। ऑप्शन है मैन ब्रांच ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच, सी ऑप्शन ऑल करेंसी चेस्ट ब्रांच, फिर ए ऑप्शन डी ऑप्शन है फ्यू सेलेक्ट करेंसी चेस्ट। जो ओपन किया जाता है मैं ब्रांच को करेंसी चेस्ट को संडे के दिन महीने में, ताकि आप एक्सचेंज कर सकें स्वेल नोट, वो केवल कुछ ही सेलेक्ट करेंसी चेस्ट ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी एज पर क्लीन नोट पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सचेंज एक्सेप्टेंस ऑफ सॉइल्ड मल्टीलेटेड नोट्स और कॉइन। बहुत इनमें से कौन सा मैंडेटरी है क्लीन नोट पॉलिसी के संबंध में, जहाँ पे एक्सचेंज करेंगे एक्सेप्टेंस करेंगे सॉइल्ड मल्टीलेटेड नोट्स का या कॉइन्स का? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस बोर्ड फॉर सच फैसिलिटीज़, इस तरह फैसिलिटीज आप नोटिस बोर्ड डालेंगे में दिखाएंगे। बी ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स एंड अदर्स, फैसिलिटी अवेलेबल होगा कस्टमर्स के लिए बाकियों के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा फैसिलिटी इज अवेलेबल टू मनी चेंजर्स डीलर्स इन डिफेक्टिव नोट, या फैसिलिटी अवेलेबल हो मनी चेंजर्स डीलर्स के लिए डिफेक्टिव नोट में। डी ऑप्शन है बहुत ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी करेक्ट है। जहाँ बोला क्लीन नोट पॉलिसी में कौन सा मैंडेटरी है, जहाँ पे रिगार्डिंग एक्सचेंज करने का एक्सेप्टेंस करने का सॉइल नोट है मल्टीलेटेड नोट का, तो यहाँ बोलते हैं डिस्प्ले की जाएगा नोटिस बोर्ड में इस तरह की फैसिलिटीज़ का, ये बात सही है। फिर बोलते हैं फैसिलिटी अवेलेबल होगा कस्टमर्स के लिए बाकियों के लिए भी, ये भी बात सही है। फिर हो जाएगा फैसिलिटी, यहाँ फैसिलिटी जो होता है अवेलेबल होता है मनी चेंजर्स के लिए डीलर्स के लिए या डिफेक्टिव नोट में। ठीक है, तो सिर्फ मनी चेंजर्स या डीलर्स के लिए ही नहीं अवेलेबल है, बाकी कस्टमर्स हमारे बैंक के कस्टमर्स उनके लिए भी अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 माई, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए मल्टीलेटेड नोट, कौन सा फीचर है मल्टीलेटेड नोट का? ए ऑप्शन है ओल्ड एंड डर्टी, बी ऑप्शन है फुल नोट इन 2 पीसेस, सी ऑप्शन है कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 पीसेस, 2 पीसेस नोट से कंपोज होता है। डी ऑप्शन है कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन द नोट। जब बात करें फीचर मल्टीलेटेड नोट का क्या है, तो मल्टीलेटेड नोट में, ठीक है, ओल्ड और डर्टी ये स्वाइल्ड नोट का होता है। ठीक है, फुल नोट इन 2 पीसेज ये भी स्वाइल्ड नोट का होता है। ठीक है, ये दोनों किसकी फीचर्स हैं? स्वाइल्ड नोट का। हाँ, इट इज़ कम्पोज ऑफ मोर देन 2 पीसेज, ये मल्टीलेटेड नोट का फीचर हो गया। कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन द नोट ये भी स्वाइल्ड नोट का फीचर है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी। मल्टीलेटेड नोट का मतलब है कि 3 भाग या उससे ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा भाग हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, बोलता है आपको above how many above how many counterfeit notes received at banks counter FIR is to be filed with police। कितने ज़्यादा नोट, कितने नंबर से ज़्यादा के नोट होंगे तो आपको FIR फाइल करना पड़ेगा। नंबर देखिए एबव है, यानी इससे ज़्यादा हुआ तो बेसिकली 5 नोट होता है, या हम बोल सकते हैं 4+ नोट। ठीक है, यहाँ एबव का मतलब हो गया ये प्लस पहले से लगा हुआ है, आगे आपको क्या आएगा 4। ठीक है, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन नो नीड टू फाइल, डी ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन हो जाएगा A4। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए,
Messrs Anokhi Jewelers were reputed goldsmiths having current account TDR with your branch. Now they desire to renovate shop with new brand look, POS machines, purchase computer readable metal detector spectrometer. Which type of advance sale be the most suitable फॉर द फर्म? देखिए, अनोखे ज्वेलर्स एक रेप्यूटेड गोल्ड स्मिथ है जिनका करंट अकाउंट है, TDR आपके ब्रांच में, और ये चाहते हैं कि रिनोवेट करना, शॉप को नया ब्रांड का लुक देना, पॉइंट ऑफ सेल का मशीन लगाना, परचेज करना कंप्यूटर रिडेबल मेटल डिटेक्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ किस तरह का एडवांस सुटेबल होगा इन लोगों के लिए? ए ऑप्शन है टर्म लोन, बी ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट, सी ऑप्शन है कैश क्रेडिट, डी ऑप्शन है रिवॉल्विंग लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? टर्म लोन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, पिक द ऑड वन आउट विथ रिगार्ड्स टू द गारंटी। आप ऑड वन आउट पिक करें गारंटी के संदर्भ में। ए ऑप्शन है प्रिंसिपल डेप्टर, बी ऑप्शन है गारंटर, सी ऑप्शन ट्रस्टी, डी ऑप्शन बेनिफिशियरी। तो गारंटी के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल डेप्टर गारंटी का पार्ट है, गारंटर गारंटी का पार्ट है, ट्रस्टी नहीं पार्ट होता है, बेनिफिशियरी भी गारंटी का पार्ट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो पार्ट नहीं है, सी ट्रस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। Messrs Ajay runs a cafeteria in the State Engineering College with a cash credit limit against a stock of rupees 20 lakhs and cash credit book debt of rupees 10 lakhs with a maximum limit of 25 lakhs. Margins for both facility are 25%, 40%. During the current month, the value of the stock was 30 lakhs, was rupees 30 lakhs, book debt of rupees 12 lakhs up to 90 days. Sundry creditors of rupees 4 lakhs. What will be the DP of the firm? बोलता है अजय जो है रन कर रहे हैं कैफेटेरिया स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, कैश क्रेडिट का लिमिट है स्टॉक का 20 लाख रुपए और कैश क्रेडिट अगेंस्ट बुक डेप्ट जो है 10 लाख रुपए का, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए का। ठीक है, जो मार्जिन है दोनों फैसिलिटी में 25% और 40% का है। ठीक है, जो करंट मंथ है वहाँ जो वैल्यू है स्टॉक का 30 लाख रुपए का है, बुक डेप्ट जो है 12 लाख रुपए का है 90 दिन का, सनडे क्रेडिटर्स जो है 4 लाख रुपए का। वैसे पूछा ड्राइंग पावर क्या है? ऑप्शन 25 लाख, बी ऑप्शन 26 लाख, सी ऑप्शन है 26.20 लाख, डी ऑप्शन 25.20 लाख। तो बेसिकली मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है क्या करंट मंथ में जो स्टॉक है, हम अभी स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक में आपको कितना पैसा है? 30 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख है आपको, तो 30 लाख का मार्जिन कितना है? 25% हो जाता है आपका स्टॉक का। ठीक है, ठीक है, तो स्टॉक का 25% मार्जिन है यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा। तो हम इसे 25% का मार्जिन यानी 3/4 हम इसको कर लेते हैं। 25% 100 माइनस 25 करेंगे तो 75% हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं 90/4। ठीक है, या 45/2 करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। 45/2 करेंगे तो आपके यहाँ पे कितना पैसा निकल आएगा? 22.5 लाख। ठीक है, इतना का आप लोन ले पाएंगे इसमें। और हम बुक डेप्ट की अगर हम बात करें, जो आपका बुक है उसकी डेप्ट की हम बात करें, ठीक है, तो बुक डेप्ट में कितना हो जाएगा आपको? बुक डेप्ट है 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 लाख रुपए का आपको यहाँ मिल गया पैसा, उस पर आपको 40% का, 10 नहीं 12 लाख, सॉरी यहाँ 12 लाख है, 40% यानी 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 72 यानी 7.2 लाख रुपीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको। तो अब यहाँ पे समझिए 7.2 लाख आपको कैफेटेरिया मतलब कैश क्रेडिट का एक लिमिट डाला उन्होंने 20 लाख और बुक डेप्ट का लिमिट 25 लाख, दोनों को कंबाइंड करके बट मैक्सिमम लिमिट मिलेगा 25 ही लाख। तो यहाँ से वो मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, और यहाँ से मिल गया आपको 5 लाख रुपए, तो कितना हो गया? दोनों मिला दें 25 ही तो होता है, उससे ज़्यादा आपको लिमिट जाएगा ही नहीं। तो 25 लाख रुपये इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, हाउ वी कैन रिड्यूस रिस्क वेटेड एसेट्स? हम रिस्क वेटेड एसेट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये ऑप्शन इंक्रीज लैंडिंग इन रैम सेक्टर, रैम का मतलब होता है रिटेल प्लस एग्रीकल्चर प्लस MSME। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन गोल्ड लोन विद जीरो रिस्क वेट, हम जीरो रिस्क वेट्स के साथ गोल्ड लोन को इंक्रीज करें। सी ऑप्शन रिप्लेसिंग अकाउंट्स विद रिस्क वेट ओवर 100% बाय रिस्क वेट ऑफ 20 to 50%, रिप्लेस करेंगे अकाउंट को रिस्क वेट जो 100% होता है उस 20 to 50% से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ A B C। तो देखिए जब हम बात करें रिस्क वेट ऐसे तो कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात आप लोन दीजिए रिटेल प्लस एग्रीकल्चर प्लस MSME, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्प्रेड बड़ा होता है, मतलब
लोग ज़्यादा होते हैं लोन लेने वाले, ठीक है, और छोटा छोटा अमाउंट का लोन होता है, इसलिए एक खराब भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बी ऑप्शन क्या है, इंक्रीज करो गोल्ड लोन, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ही नहीं है, जीरो रिस्क वेट है। सी ऑप्शन है, रिप्लेस करो जो रिस्क वेट 100% को घटाया जाए, 20% पे लाया जाए या 50% पे लाया जाए, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही है इसमें, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत, ऑल ऑफ ए बी एंड सी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, अंडर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट वी मे परमिट बोरोवर्स टू बैंक with other bank who agrees to furnish timely details of facilities, periodical exchange of credit information. What is the percentage of tolerance of work for working capital limit as per credit policy? तो बोलते हैं जो मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट होता है जहाँ परमिट किया जाता है बोरोवर को, बैंक का, जहाँ दूसरे बैंक के साथ वो एग्री होता है कि आप कर सकते हो टाइमली, जहाँ फर्निश करेगा फैसिलिटीज, पीरियडिकल एक्सचेंज करता है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, लोन की इन्फॉर्मेशन को, तो क्या प्रतिशत आप टॉलरेंस कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल का एज पर क्रेडिट पॉलिसी? ऑप्शन 15%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन है 25%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा 10%, डी ऑप्शन, ठीक है। यह हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcavimedigi.com, email एड्रेस citizen93@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।